नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक बेहद खूबसूरत अदाकारा, बॉलीवुड की जानी मानी सबसे मशहूर अदाकारा, जिसने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया था एक समय। वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिए। इनके माता पिता ने इनका नाम महजबीन बानो रखा था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में हम इन्हें ट्रेजेडी क्वीन, त्रासदी की रानी के रूप में जानते हैं। और उनके फैंस के दिलों में वो आज भी मीना कुमारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं मेरे साथी, हमारे दुख के साथी, जो हमको पूरा करती हैं, जो हमारे साथ ना होकर भी हमें ऐसा लगता है कि पल पल हमारे साथ ही हैं। ये कैसी अदाकारा हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से हमारे ऊपर कुछ इस प्रकार का जादू कर दिया कि हम इनकी यादों में आज तक भी इन्हें जीवंत मानते हैं। लेकिन ये आज हम सबके बीच नहीं है। इनका जन्म 1 अगस्त 1932 को हुआ था। इनका जन्म एक सच में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। और इनके बचपन की बात करें तो इन्होंने अपने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके फिल्मी शौक तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इनके दैन्य हालात यानी इनके घर की स्थिति बहुत मंदी थी, तो इस वजह से इन्हें बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने पड़े। ये भी कहा जाता है और ये भी कहा गया है कि मीना कुमारी जब बहुत छोटी थी तो वो रोने लग गई थी। वो बहुत देर तक रोती रही थी और कहती रही थी कि उन्हें एक्टिंग नहीं करनी, वो एक्टिंग नहीं करना चाहती। और ये भी कि वो स्कूल जाना चाहती हैं और वो सिर्फ स्कूल ही जाएंगी। लेकिन उनके आर्थिक हालात देखकर उन्हें अपनी फैमिली के लिए रोजी रोटी का कोई और सुनहरा अवसर नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें एक्टिंग ही करनी चाहिए। इस वजह से उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। और यहाँ उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्हें अपने घर के लिए रोजी रोटी कमानी है तो उन्हें फिल्मों से ही काम चलाना होगा। और वो सोचने लगी कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए और मैं इंतज़ार करूँगी भी, जब तक कि मैं एक अच्छी करियर की ओर नहीं बढ़ जाती हूँ। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तो उनके माता पिता के दैन्य हालात इतने खराब थे कि उनके पास डॉक्टर की फीस देने तक को पैसे नहीं थे। और इसलिए मीना कुमारी को एक अनाथालय छोड़ दिया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन उनके पिता एक आर्टिस्ट थे, उनका मन नहीं माना। वो कहने लगे अपनी पत्नी से कि नहीं नहीं, हम ऐसे अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकते। तो वो उसे वापस ले आए थे, यानी मीना कुमारी को वापस ले आए थे। उन्हें क्या पता था कि वो जिस बच्ची को ऐसे छोड़ रहे हैं और अब वापस ला रहे हैं वो एक दिन बड़ा नाम कमाएगी। उनके पिता एक आर्टिस्ट थे और वो फारसी थिएटर से जुड़े थे, उनके संबंध थे उनसे। लेकिन उन्होंने उसके लिए ज़्यादा काम नहीं किया था। उनकी माँ भी एक आर्टिस्ट थी और उनकी माँ का स्टेज नाम कामिनी था, जिससे वो नृत्य प्रस्तुत किया करती थी। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में महजबीन बानो जी का नाम बेबी मीना हो गया था। और बेबी मीना के रूप में ही वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और अपने कामकाज में जुट भी गई थी। शुरुआत में उन्होंने मैथोलॉजिकल फिल्म्स में काम किया था, और जैसे कि वीर घटोत्कच और श्री गणेश की महिमा, इन फिल्मों से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी और वो मुख्य फिल्म अभिनेत्री के रूप में कार्यरत होने लगी। विजय भट्ट की मूवी बैजू बावरा से उन्हें अपना पहला ब्रेक हासिल हुआ था, जहाँ पे उन्होंने एक इतना अच्छा, इतना सुंदर प्रदर्शन प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे उनके करियर में वो और आगे तरक्की करती रही। यहाँ तक कि 1953 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने पीछे मुड़कर फिर कभी वापस नहीं देखा। परिणीता, जो कि साल 1953 में आई, एक ही रास्ता 1956 में आई, शारदा 1957 में, और 1960 में उनकी दिल अपना और प्रीत पराई को हम कैसे भूल सकते हैं। 1962 की बात की जाए तो इस समय इनकी एक और मूवी आई थी जिसने मीना कुमारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, और इस मूवी का नाम था साहिब बीवी और गुलाम। इस फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त ने किया था। इस फिल्म में मीना कुमारी ने सबसे छोटी पुत्रवधू का किरदार अदा किया था, और जो कि एक शराबी पत्नी के रूप में उनकी भूमिका थी। और वो भूमिका उन्होंने इस कदर
अच्छे तरीके से निभाई थी कि उन्हें आज भी उस भूमिका के लिए याद किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको इनकी और कमाल अमरोही की शादी के विषय में कुछ जानकारियां देंगे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का आगे भी स्वागत रहेगा। प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। से कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा प्रार्थी होंगी। धन्यवाद।